तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स में। तो देखिए, वैभव लक्ष्मी माता की पूजा का मैंने ब्लॉग डाला हुआ है और कैसे माता की चौकी, वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करने के बाद जो चौकी हटाई जाती है नेक्स्ट डे, वो कैसे हटाएंगे उसका ब्लॉग मैंने डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और ये कथा, पूरी कथा है वैभव लक्ष्मी माता की, जिसे बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं तो मोबाइल पे ही लगा के सुन लेते हैं। आप कभी भी सुन सकते हैं ये लगा के। तो माता के जितने स्वरूप हैं उनका दर्शन और श्रीयंत्र का दर्शन पहले हम पुस्तक में ही कर लेंगे और उसके बाद फिर कथा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले मैं इतना छोटी सी प्रार्थना आप लोग से करना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया था, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में वैभव लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखिएगा आप लोग, और पूरी कथा सुनिएगा, अधूरे में मत छोड़िएगा, पूरी कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहने वाले और सुनने वाले दोनों को पूरा मतलब फल मिलता है। वैभव लक्ष्मी माता में तो बहुत शक्ति है, तो आप लोग पूरी कथा जरूर सुनिएगा। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है, घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहा जाता है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई समझ नहीं सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बहुत सी गंदगियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द वह पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहते थे और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करते थे। उसकी बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख भी आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्त में लीन रहने लगी। इस तरह शीला साहे दुख सहते सहते प्रभु भक्त में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर पर उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों पहचाना नहीं? शीला ने सकचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हो, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि
तो क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर संतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है, तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कुछ उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को अपार शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुन माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख। वहाँ माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता, वह मुझे समझाइए। यह व्रत मैं अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सैली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहु स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। श्रीयंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है, उनको प्रणाम करो। उसके बाद माँ लक्ष्मी स्मरण का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए, हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना है वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत माने उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो।
पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से प्रार्थना करके कहें कि हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से मैंने आपकी पूरी पूजा की है, तो मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ, विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारिक व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह माँ जी कोई नहीं थे। माँ जी कहाँ गए? या माँ जी दूसरा कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। लक्ष्मी मैया अपने भक्तों का सदैव कष्ट दूर करती हैं, तो शीला का कष्ट दूर करने के लिए ही लक्ष्मी मैया शीला का बूढ़ी अम्मा का रूप धारण करके आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चले जाने के बाद शीला ने सारे गहने बेच दिए थे। केवल नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उससे तांबे का कलश पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी और फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन और पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न हो, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। दाई महालक्ष्मी नमस्तुते दुर्भंजनी श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम् पतितो द्वार देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः वेदास्त्वं संस्मृतैः शास्त्राणि चामूलम् देवास्त्वं प्रणमन्तैः लक्ष्मी देवी नमस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी तव कृपा विना सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पति लक्ष्मी न विदिते न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहम् देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि परमं सुखम नमस्ते आदिशक्ति त्वं नमस्ते भीड़भंजनी विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाश्रयम विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मंतम जन्म कुरु अचिंत रूप चरते सर्व शत्रु विनाशिनी
नमस्ते महामाया सर्वसुप्रदायिनी। नमाम्यं महालक्ष्मी, नमाम्यं सुरेश्वरी, नमाम्यं जगदात्री, नमाम्यं परमेश्वरी। श्री महालक्ष्मी की महिमा। यात्रा विधान मान चरण प्रक्षालनम, भोजन सत्य सेवा पित देवार्चनम, विधि सत्याम गवाम पालनम, धान्या नमापि सग्रह न कलशिता त्रिरूपो प्रिया, दृष्टा प्राहरी वसामि कमला तस्मिन् गृहे निष्फला। जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते हैं, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता है, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगहों पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनकी सिवा की जगहों पर कभी कदाली दृष्टि डालती हूँ। लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी चालिसा। मातु लक्ष्मी करो कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्धि कर पर हो मेरी आस। यही मोर दास हाथ जोड़े विनती करूँ, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमरो तो ही, ज्ञानी बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पर समारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम ही हो घट खासी विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। मिनमिनित महारानी कृपा करो, जग जननी भवानी के विधि स्तुति करो तुम्हारी। सुध लीजिए अपराध सारी, कृपा दृष्टि तुम मोरी। जग जननी बिनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता। संकट हरो हमारी माता, चीर सिंधु जब विष्णु मताए। 14 रत्न सिंधु में पायो, सब रत्नन में तुम सुख राशि। सेवा की बनी अरदास, जो 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 जहाँ प्रभु लीना रूप बदलता। सेवा की ना गए विष्णु जब तन नरदास। निन्यो अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माई। सेवा की हृदय पुलकाय, अपनायो तो अंतर्यामी। विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी, तुम हम प्रबल सत्यानी। महिमा को बखानी, मन क्रम वचन करे सेवकाई। मन इच्छित वांछित फल पाए, तज छल कपट और चतुराई। पूज विधवा तुम लाई, और याल गए को बुझा। जो या पाठ करे मन लाई, ताको कोई कृष्ण होई। मन फल पावे तो त्राई त्राई जय दुख निवाणी। विविधता को वंदनाणी, जो या पढ़े और पढ़ावे। ध्यान लगा कर सुने सुनावे, ताको कोई ना रोग सतावे। पुत्रादि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन अनुसंपत्ति ना। अन्य बधिर कोड़ी अति दीना, विप्र बुलाए के पाठ करावे। शंका मन में कबहु न लाग, पाठ करावे दिन 40 था। पर कृपा करो गौरी सा, सुख संपत्ति बहुत सिपा। कमी नहीं काहू की आवे, प्रतिदिन पाठ करे जो पूजा। ता समधन नहीं और दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही। ता समको जग में कहु नाई, बहुविधि का मैं करो बड़ा। ले परीक्षा ध्यान लगाई, कर विश्वास करे व्रत ने माई। सिद्ध उपजे उर प्रेम, जय 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 लक्ष्मी महारानी। सब में व्यापित हो गुणगान, तुम रोते प्रबल जग माई। तुम सो को दयालु कौनाई, भूल चूक कर क्षमा हमारी। दर्शन दीजिए दर्शन दान, बिन दर्शन व्याकुल अति भारी। तुम्हें छत दुख पावत भारी, नाम ज्ञान बुद्धि है मन सब जानत हो। अपने मन में रूप चतुर्भुज करके, धारण कष्ट मोर अब करो निवार। कई प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि नहीं अधिकाय। त्राय त्राय दुखानी हरो वेग सत्रास, जेति जेति जय लक्ष्मी करो शत्रु का नाश। रामदास ध्यान नित्यम करत कर जोर, मातु लक्ष्मी दास पे करऊ दया की कोर। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता मैया। जी को निश दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुम्ही जगी माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रीति सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
तू ही है पाताल निवास, तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी जग निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन धन नहीं होवे, वस्त्र ना कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, चिरोदरी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरत जो कोई जन गाता, पूरे आनंद अति उपजे, पाप उतर जाता, मैया पारे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगदात्र, आत्र आत्र नमस्तुभ्यं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया सिरपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुते। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। बोलो